मेरा ताल्लुक एक अच्छे घराने से है, मगर हम रहते एक आम से इलाके में थे। मेरे अब्बा अच्छी मुलाजमत करते थे और एक माँ के 1 लाख रुपए कमाते थे, मगर वो इस इलाके को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इस घर में उनकी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। इस बात पर अम्मा और अब्बा की कई बार बहस हो चुकी थी, मगर अब वो जिद पर डटे रहे और हम इसी घर में रह रहे थे। मेरी उम्र 15 साल है, मगर मैं जिसामत से बड़ी लगती हूँ। जब भी कोई अनजान इंसान मुझे देखे तो उसे यही लगता है कि मैं बालिग लड़की हूँ। एक दिन हमारे घर में अम्मी की दूर की रिश्तेदार वो मेरी जिसामत देखकर हैरान रह गई और अम्मी से बोलने लगी, जो ये इतनी छोटी उम्र में जवान हो गई, ऐसे आम खुराक खाने से तो नहीं होती, कोई राज की बात है तो हमें भी बताओ। इस औरत की बात सुनकर अम्मा का चेहरा गुस्से से जर्द हो गया। अम्मा मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली, यही खाती है जो अभी खा रही है। मैं इस वक्त केला और सेब खा रही थी। वो आंटी मुझे मजीद गहरी नजरों से देखने लगी, जैसे मुझसे कोई राज तलाश कर रही हो। जाओ आंटी के लिए समोसे पकोड़े ले आओ। मुझे उनकी नजरों से बचाने के लिए अम्मा ने मुझे बाजार में भेज दिया। मैं खुशी खुशी बाजार चली गई। मुझे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। हमारी गली के नुक्कड़ में एक समोसे पकोड़े वाली दुकान थी। वो अंकल मुझे मुस्कुरा कर देखता था, मैं भी मुस्कुरा कर देखती थी। मैं जब समोसे लेने आई तो उस आदमी ने मुझे अंदर बुला लिया और कहने लगा, मैंने आज तुम्हारे लिए खास पकोड़े बनाए हैं, खाओगी? खास पकोड़ों का नाम सुनकर मैं खुश हो गई और मुझे शापर में पकोड़े डाल दिए और मेरे सीने पर हाथ फेरने लगे। और उनकी इस हरकत पर मैं पर्दा डाल रही थी, मगर नादान थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ मिनट बाद उन्होंने हाथ उठा लिया क्योंकि दुकान पर कोई आ गया था समोसा लेने। मैं घर आई, मैंने रास्ते में ही खास पकोड़े खा लिए थे, क्योंकि अगर अम्मी को मालूम होता कि मैंने अंकल से खास पकोड़े लिए हैं तो वो मुझे मारती। अम्मा मुझे सिर्फ एक बार ही पैसे देती थी। उनका कहना था मैं जो भी खाऊं सिर्फ घर का खाऊं, बाजारी खाने से मेरी सेहत खराब हो जाएगी। मगर मैं उनसे छुप कर अंकल से पकोड़े लेती थी। पकोड़े खाकर मैं घर वापस आई और खेलने लगी। अम्मी काम काज कर रही थी। जब उनकी निगाह मेरे सीने पर पड़ी, उन्होंने गुस्से से मुझे अपने पास बुलाया और मेरे कपड़ों का जायजा लेने लगी। मेरे सीने पर तेल के निशान देखकर वो गुस्से से भड़क उठी और बोली, ये निशान कहाँ से लगे हैं? मुझे बताओ, किसी ने तुम्हें हाथ लगाया है? अब अम्मा ने इतना सख्त लहजे में पूछा कि मैं खौफ से कांप उठी। अगर मैं अम्मा को सच बताती तो अम्मा भी ये जान जाती कि मैं फ्री में समोसे पकोड़े लेती हूँ। इसलिए मैंने ये झूठ बोल दिया कि मेरी उंगलियों के निशान हैं। मैं जब समोसा पकोड़ा ले रही थी तब मुझे सीने पर खारिश होने लगी थी। मैंने खारिश की तो निशान पड़ गए। मेरा जवाब सुनकर अम्मी का गुस्सा कुछ कम हुआ। मेरे बाजू छोड़कर उन्होंने मुझे खेलने को कहा। मैं दोबारा खेलने लगी। मुझे माँ के गुस्से से बहुत डर लगता था। अम्मा ने मुझे जरूरत से ज्यादा डरा रखा था। इसी वजह से मैं इनके साथ अपना कोई मसला शेयर नहीं करती थी। मगर अम्मा मुझे बाहर जाने से नहीं रोकती थी। मैं अपने घर के बाहर खेला करती थी। इस दिन मैं बिना दुपट्टे के बाहर खेल रही थी जब एक आंटी ने मुझे पकोड़े लेने भेजा था। मैं मोटी और सेहतमंद थी और देखने में बहुत खूबसूरत दिखाई देती थी। जब मैं दुकान पर गई तो अंकल हैरान निगाहों से मेरा जायजा लेने लगा, फिर हर बार की तरह मुझे हाथ लगाने लगा। उस दिन मुझे बहुत रोना आ रहा था। जब उसने मुझे छोड़ा तो मुझे बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। मैं घर आ गई और अपने कपड़े तब्दील कर लिए, क्योंकि वो आज भी तेल से भरे हुए हाथ अगर अम्मा देख लेती तो बिला वजह सवाल पर सवाल करती। मगर मैं भूल रही थी कि माँ तो माँ होती है। शाम के वक्त जब अम्मा कपड़े धोने लगी तो उन्होंने मेरे कपड़े देख लिए, मगर जब उन्होंने मेरा खौफजदा चेहरा देखा तो न जाने पता नहीं क्यों चुप हो गई और ना मुझसे कोई सवाल पूछा। मैं खामोश हो गई। माँ को शक नहीं हुआ। रात को जब अब्बा घर वापस आए तो अम्मा फिर से नए घर का मुतालबा करने लगी। अब इस गंदे मोहल्ले में नहीं रहूंगी, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। इससे पहले कि कुछ ऊंच नीच हो, हमें ये मोहल्ला छोड़ देना चाहिए। माँ को न जाने क्या सूझी थी जो उन्होंने ये बात कह दी, मगर अब्बा न समझ सके अम्मा की बात का मतलब और कहने लगे कि तुम्हारी सोच गंदी है, ये मोहल्ला गंदा नहीं है। हम लोग यही खेल कूद कर बड़े हुए हैं, हमारे साथ कभी कोई ऊंच नीच नहीं हुई, इसलिए बहाने बनाना छोड़ दो। और अम्मी से कहा कि हम इसी घर में रहेंगे। अब अब्बा ने सख्ती से कहा तो अम्मा नाराज होकर वहाँ से चली गई और जाते हुए मुझको सख्ती से मना कर गई कि खबरदार जो रात के वक्त घर से बाहर निकली। मैंने हाँ में सर हिला दिया और पढ़ाई पर तवज्जो देने लगी
और अम्मा किचन में खाना बना रही थी और अब्बा टीवी देख रहे थे। मौसम बारिश का बना हुआ था। अचानक अब्बा को समोसे पकोड़े का ख्याल आया। उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले और मुझे देते हुए कहा, जाओ बेटा, जल्दी से गर्मा गर्म समोसे पकोड़े ले आओ, बाप बेटी मिलकर खाएंगे। मैंने अब्बा से पैसे लिए, मगर दुकान पर जाने से डर रही थी कि वो अंकल दोबारा मेरे साथ वही हरकत ना करे। अम्मा मुझको मना करती थी, इसकी वजह से मैं घर से निकल आई। मैं दुआ मांगने लगी वो अंकल मेरे साथ कुछ ना करे, मगर ये मेरी भूल थी। मौसम खराब था, इसी वजह से सब लोग अपने अपने घरों में थे। अंकल भी दुकान पर थे। मुझे देखकर वो मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे। मैंने जब उनसे समोसे पकोड़े मांगे और पैसे देने के लिए अपना हाथ आगे किया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर से रोने लगी तो उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे ले गए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं आंखें बंद करके रो रही थी। मुझे समझ नहीं आई थी कि वो क्या कर रहे हैं, मगर मुझे महसूस हो रहा था। यहाँ से अचानक मेरी अम्मी की आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने फौरन अपनी आंखें खोली। अब्बा और मोहल्ले के और आदमी अंकल को मार रहे थे और अम्मा ने मुझे फौरन सीने से लगाया और चुप करवाने लगी। कुछ दिनों बाद हमने वो घर छोड़ दिया और एक अच्छी सोसाइटी में चले गए। मुझे इस वक्त मालूम नहीं था वहाँ अंकल मेरे साथ क्या कर रहे थे, मगर जब मैं समझदार हुई तो मुझे मालूम हुआ वो मेरे साथ क्या कर रहे थे। अगर उस दिन मेरे कपड़े पर तेल के निशान अम्मा ना देखती तो वो कभी भी ना समझती मेरे साथ कौन गलत करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से अम्मा अब्बा के साथ मेरे पीछे दुकान पर आ गई थी। हमने कभी इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं की थी, मगर मैं अब दोबारा अकेली बाहर नहीं जाती और ना अम्मा अब्बा मुझे अकेला छोड़ते हैं। अगर अम्मा पहले एहतियात करती तो मैं इतने माह तक जहनी मरीज ना बनती।